तो गाइज हमारे आज के इस एपिसोड में हम साइबेरियन हस्की के बारे में 10 ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आपको शायद पहले ना पता हो। और हस्कीज के बारे में ये कुछ ऐसे फैक्ट्स है जो आप सभी को जानने चाहिए। बट गाइज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा मैंने डॉग अडॉप्शन करना भी स्टार्ट किया है। तो अगर आप में से कोई व्यूअर जो कि जिसे कोई स्ट्रीट डॉग अडॉप्ट करना है या फिर कोई भी डॉग ब्रीड खरीदनी हो, जैसे कि लैब्राडोर हो गया, जर्मन शेपर्ड हो गया, रॉटवाइलर, जो भी डॉग ब्रीड आपको खरीदनी हो हम आपको अवेलेबल करवाएंगे। तो अगर आप कोई डॉग ब्रीड खरीदना चाहते हैं या फिर अडॉप्ट करना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे हमें मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस चलिए अब बात करते हैं हस्कीज के बारे में कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। तो गाइस सबसे पहला फैक्ट है कि हस्कीज वुल्फ की तरह दिखते ज़रूर है लेकिन वुल्फ की तरह होते नहीं है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि हस्कीज वुल्फ की तरह दिखते हैं और उनका कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि नेचर जो होता है वो काफ़ी हद तक वुल्फ की तरह होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बात सुन के कुछ लोगों को शायद बिलीव ना हो कि हस्कीज की जो फैमिली है वो स्पिट्स फैमिली से आती है, यानी कि जैसे इंडियन स्पिट्स हो गया, अमेरिकन स्पिट्स हो गया, जर्मन स्पिट्स हो गया, जो कि छोटे साइज के डॉग से काफ़ी। लेकिन हस्कीज जो है वो भले ही वुल्फ की तरह दिखते हो और लगता हो कि वो काफ़ी खतरनाक होंगे, बट ऐसा होता बिल्कुल नहीं है। तो हस्की के नेचर के बारे में बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे सेकंड फैक्ट भी आता है कि हस्की आपको जितना एग्रेसिव लगता है उतना एग्रेसिव होता नहीं है। हस्की आपको हमेशा काटने की बजाय प्यार करने के लिए आएगा, क्योंकि हस्कीज की जो ब्रीड होती है वो काफ़ी फन लविंग और प्यार करने वाली डॉग ब्रीड होती है और ये बिल्कुल भी अच्छे गार्ड डॉग्स नहीं होते। तो अगर आप एज अ गार्ड डॉग हस्की को रखते हैं तो शायद आपको थोड़ी निराशा हो, बट ये काफ़ी अच्छे फैमिली डॉग्स होते हैं और बच्चों के साथ ये काफ़ी अच्छी तरीके से घुल मिल जाते हैं। बट हस्कीज एग्रेसिव नहीं होते। इनके बारे में थर्ड फैक्ट ये है कि साइबेरियन हस्कीज बहुत ही अच्छे एस्केप आर्टिस्ट होते हैं, मतलब वो कहीं से भी भाग सकते हैं। अगर आप उनको घर में कहीं पे छोड़ के जाते हैं कुछ लंबे टाइम के लिए, 4-5 घंटों के लिए, तो वो अपना रास्ता कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेते हैं घर से बाहर निकलने के लिए, भागने के लिए, और वो कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ के भाग ही निकलते हैं। वो कहीं पे गड्ढा खोद देते हैं, कहीं कुछ चीज़ें तोड़ के बाहर निकल जाते हैं, कभी खिड़की से बाहर निकल जाते हैं। ऐसा काफ़ी बार सुनने को मिलता है। तो अगर आप हस्की रखते हैं घर में तो मेक श्योर आप उसको किसी सेफ जगह पे रखें जहाँ से वो भाग के ना निकल सके। हस्कीज के बारे में फोर्थ फैक्ट है कि साइबेरियन हस्कीज बहुत ही ज़्यादा फास्ट होते हैं। साइबेरियन हस्कीज की डॉग ब्रीड को इसीलिए ब्रीड किया गया था ताकि वो बर्फ में स्लेजेस को खींच सके, जहाँ पे इंसान काम नहीं कर पाते वहाँ पे हस्कीज अच्छी तरीके से काम कर सके और बर्फ में वो भाग सके। अगर आप किसी हस्की को खुला छोड़ते हैं तो वो अराउंड 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकता है। तो इनके लिए ट्रेनिंग काफ़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आप किसी खुले पार्क में इनको छोड़ देते हैं तो हो सकता है कि शायद ये काफ़ी तेज़ी से भाग जाए और इधर उधर निकल जाए, जिससे आपको इनको पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। और वैसे भी ये काफ़ी एनर्जेटिक डॉग होते हैं तो इनको भागने की ज़रूरत तो होती ही है। तो हस्कीज काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं। एंड ये फिफ्थ फैक्ट उन लोगों के लिए है जिनके पास हस्कीज नहीं है और वो हस्कीज रखना चाहते हैं। तो भाई लोग आपको बता दे कि हस्कीज काफ़ी ज़्यादा शेड करते हैं। जब शेडिंग सीजन चलता है तो आपको घर में हर तरफ बाल ही बाल दिखने को मिलेंगे, बट जब शेडिंग सीजन नहीं चलता तब भी आपको इनको ग्रूमिंग की ज़रूरत पड़ती है, बट उतनी ज़्यादा नहीं, कम से कम ग्रूमिंग करे तो भी चलेगा। बट जब इनके बाल झड़ने का सीज़न होता है तब इनके बहुत ही ज़्यादा बाल झड़ते हैं और उस टाइम हो सकता है कि शायद आप परेशान भी हो जाए हर तरफ बाल ही बाल देख के। तो अब बात करें सिक्स्थ फैक्ट के बारे में, जो कि हस्कीज के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि हस्कीज ने 1925 में सीरम रन किया था, जो कि नोम अलास्का में एक सीरम को डिलीवर करने के लिए गए थे। और वहाँ पे बाल्टो और टोगो नाम के 2 हस्कीज ने कम से कम 1100 किलोमीटर का रन किया था उस सीरम को डिलीवर करने के लिए, जिसने उस टाउन को बचाया था। तो गाइस हस्कीज के बारे में 7th फैक्ट उनके आई कलर के बारे में है। तो गाइस हमने काफ़ी ऐसे हस्कीज को देखा होगा जिनके आई कलर डिफरेंट होते हैं, अलग अलग। बट क्या आपको पता है कि हस्कीज जब बॉर्न होते हैं तो उनकी आई की कलर जो होती है वो सिर्फ एक ही कलर में होती है, वो है ब्लू। बट कुछ टाइम बाद, कुछ हफ्तों बाद उनके आई कलर चेंज हो सकते हैं दोनों आँखों में। बट उनके आइज कलर ऐसे चेंज होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कोई बीमारी है, ये हस्कीज में टोटली नेचुरल होता है। अब बात करें 8th फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों आपको जैसे पता होगा कि हस्कीज ठंडे वेदर में रहते हैं,
लेकिन क्या आपको पता है कि वो कितने ठंडे वेदर में रह सकते हैं? हस्कीज की जो ब्रीड होती है वो -70 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के वेदर में रह सकती है। और यही नहीं, आपको एक और बात सुन के शॉकिंग लगेगा कि वो गर्म वेदर में भी इजीली खुद को अडेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर उन्हें बचपन से वहीं रखा जाए तो तभी आपको दिल्ली में कुछ लोगों के पास हस्कीज जैसी ब्रीड देखने को मिलती है। बट अगर आप हस्की को गर्म वेदर में रखते हैं, दिल्ली जैसे गर्म वेदर में, तो आपको उनके पीछे बहुत ही ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा एसी और कूलर लगा के। तो हस्कीज के बारे में 9th फैक्ट के बारे में जाने तो जितने भी हस्की ओनर्स होते हैं उन सभी को पता होगा कि हस्कीज काफ़ी ज़्यादा हाउल करते हैं, और वो जब बात भी करते हैं तो वो हाउलिंग के ज़रिए ही बात करते हैं। बट क्या आपको पता है कि अगर आपका हस्की किसी खुली जगह पे अपनी पूरा जोर लगा के हाउलिंग करे तो उसकी हाउलिंग जो होती है वो आप 10 किलोमीटर दूर से भी सुन सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप सभी हस्की ओनर्स को याद रखना चाहिए। तो 10th फैक्ट के बारे में बात करें तो आप सभी लोगों को पता होगा कि साइबेरियन हस्की साइबेरिया से आते हैं। बट क्या आपको पता है कि हस्कीज को किन लोगों ने ब्रीड किया था? हस्कीज को चुक्शी ट्राइब के लोगों ने ब्रीड किया था जो कि साइबेरिया से आते हैं, और सबसे पहले हस्कीज उन्हीं के पास ही थे। तो गाइज, ये थे कुछ 10 फैक्ट्स अबाउट हस्की जो कि आप सभी लोगों को जानने चाहिए। और ऐसे डॉग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।